हेलो बच्चा लोग। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, हम भी बहुत मज़े में हैं बेटा। चलिए भाई, आज स्टार्ट करते हैं शिक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर थर्ड। सर, इस लेक्चर नंबर थर्ड में क्या करने वाला है बेसिकली बेटा? हमने जो क्या किया था, डाइस और कॉइन्स से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट देखे थे उसके ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस करेंगे। और इस क्वेश्चंस में बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे और साथ में आपके पीवाईक्यूज भी होंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डर भी होंगे। ओके, उसके बाद यदि बाय द वे थोड़ा टाइम अपने पास बच गया ना, तो अपन कार्ड के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। किसके ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा? कार्ड्स के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको कार्ड मतलब समझ गए ना, भावनाओं को समझो भाई। हम आपको यहाँ करके नहीं दिखा सकते, ठीक है? ये थोड़ा सा आउट हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा हमारे रूल्स के। अब चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अ लॉट ऑफ 24 बल्ब्स। बल्ब मतलब समझते हो ना बेटा, जो घर में लाइट देती है, मतलब जो क्या करती है, एक्सप्लोर करती है लाइट्स को सभी एरियाज में। तो यहाँ पे क्या होती है बेटा? स्प्रेड करने वाली चीज़ है ना, वही तो लाइट है अपनी। तो यहाँ पे लाइट बल्ब आपके पास कितने बेटा? 24 है। टोटल नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स कितने बेटा? 24 है। ओके, कंटेन्स 25% डिफेक्टिव एंड। ओके, कितना परसेंट डिफेक्टिव बेटा? 25% डिफेक्टिव है, ठीक है। तो एक काम करते, सबसे पहले ना जो जो बोला बेटा वही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ क्या है बेटा? बल्ब्स है, कितने हैं आपके पास? 24 है। इस 24 में क्या है बेटा? दो टाइप की चीज़ें दिख रही मुझे। पहला क्या होगा आपके पास? डिफेक्टिव होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा बेटा? नॉन डिफेक्टिव होगा, ठीक है। डिफेक्टिव है, दूसरा क्या है बेटा? नॉन डिफेक्टिव है। यदि ये लिखा गया है जिसमें क्या बोला गया है बेटा? 25% डिफेक्टिव है। 25% क्या है बेटा? डिफेक्टिव, मतलब 25% डिफेक्टिव। 25% डिफेक्टिव है बेटा किसका? 24 से, ठीक है। किससे? 24 से। इसका मतलब जो डिफेक्टिव पीसेस है किसके? बल्ब के, वो कितने हैं बेटा? ये 1 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स गया, ठीक है। मतलब 6 जो बल्ब्स है वो कैसे बेटा? डिफेक्टिव है आउट ऑफ 24। तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे बेटा? ऑब्वियस सी बात है, 75% क्या है? नॉन डिफेक्टिव है। यदि 75% नॉन डिफेक्टिव है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा? हमारे पास 24 माइनस 6 करें बेटा, तो 18 पीस ऑफ बल्ब कैसे है बेटा आपके पास? नॉन डिफेक्टिव है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अ बल्ब इज ड्रॉन, ड्रॉन मतलब निकालना, एट रैंडम, रैंडम मतलब उसका फाइनल आउटकम्स रिजल्ट अपने को नहीं पता है, ठीक है। इतना दिमाग में रखना। फ्रॉम द लॉट, देखो बेटा, एक लॉट है आपके पास। लॉट मतलब ऐसा बॉक्स बना देता हूँ बेटा। कितने आपके पास? 24 थे। इस 24 में से क्या कर रहे हैं? वन हम यहाँ से क्या कर रहे हैं बेटा? पुल आउट कर रहे हैं, ठीक है। वन बल्ब क्या कर रहे हैं? पुल आउट कर रहे हैं। और जैसे वन बल्ब पुल आउट कर रहे हैं, और क्या बोल रहा है बेटा? इज इट इज फाउंड टू बी नॉन डिफेक्टिव। मतलब इसमें से क्या जो हमने पुल आउट किया वो कैसा है बेटा? नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है। कैसा है आपके पास? नॉन डिफेक्टिव है। बस बनाते चलना, ठीक है। नॉन डिफेक्टिव है। इसका मतलब यदि नॉन डिफेक्टिव की बात करोगे ना बेटा, 18/24 इज द प्रोबेबिलिटी, मीन्स 3 क्या बेटा? 4, ठीक है। 3/4 ये हमारी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या बोला गया है बेटा? एंड इट इज नॉट पुट बैक, मतलब देखो जो हमने निकाला एक बॉल इसमें से, ठीक है, एक बॉल हमने निकाला है, वो क्या है बेटा आपके पास? हमने उसको वापस रखा नहीं। इसका मतलब इसके बाद, आफ्टर निकालने के बाद, अब जो मेरा बकेट है, या जो मेरा बकेट है बेटा, आफ्टर वन निकालने के बाद अब मेरे पास कितना हो जाएगा? अब मेरे पास हो जाएगा बेटा 24 माइनस 1 इज इक्वल टू 23 बल्ब्स। टोटल बल्ब्स कितने बच गए बेटा? इतने बल्ब्स मेरे पास रिमेनिंग है आफ्टर गेटिंग 1, ठीक है। अब इसमें एक चीज दिमाग में रखना, एक चीज दिमाग में रखना। इस 23 में ना बेटा अभी क्या है आपके पास? दो चीजें हैं। एक क्या आपके पास? डिफेक्टिव है, और दूसरा क्या है बेटा? नॉन डिफेक्टिव है। यदि इस नॉन डिफेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है, अब ध्यान दें जो हमने निकाला है बेटा वो कैसा था? नॉन डिफेक्टिव था, बोला है ना नॉन डिफेक्टिव। इसका मतलब पहले कितना था बेटा? 18 था, माइनस 1 कितने बच गए? 7। ये क्या हो चुका है बेटा आपका? ड्रॉन हो चुका है, निकाल चुके हैं इसको, ठीक है। इसलिए क्या है आपके पास? 17 क्या है आपके पास? रिमेनिंग है।
17 क्या है आपके पास, रिमेनिंग है। और जो डिफेक्टिव है बेटा ये 6 के 6 है, अभी तक कोई इसमें चेंजेस नहीं आया है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इतने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इतने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। ओके, जो रेस्ट है बेटा, रेस्ट इन द सेंस जो बचा है, ये बचा है ना, इतना रेस्ट है, इतना बचा हुआ था, इसी में से एक क्या करें बेटा, अगेन बल्ब क्या कर रहे हैं, यहां से ड्रॉन कर रहे हैं। ठीक है, एक बल्ब निकाल रहे हैं। यदि इस बल्ब को हम निकाल रहे हैं बेटा, किसको निकाल रहे हैं, इस बल्ब को हम निकाल रहे हैं, तब के केसेस में देखो क्या बोला गया है। ओके, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट द डिफेक्टिव। ठीक, नॉट द डिफेक्टिव। इस 23 में ना बेटा आपके पास 17 क्या है, नॉट डिफेक्टिव है, 6 क्या है, डिफेक्टिव है। यदि हमको क्या चाहिए, नॉट डिफेक्टिव चाहिए, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 17/23। ठीक है, अभी क्या पता है बेटा, ये फेवरेबल है, ये टोटल है, फेवरेबल है टोटल, यही तो प्रोबेबिलिटी है। अब ऑप्शन देख लो बेटा, कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास ए बी, बी फॉर बिंगो इज द करेक्ट वन। समझ में आया, इजी लगा ना बेटा। तो इसको जब भी ऐसा होगा ना, आपको इसी फॉर्मेट में ही बनाना है। यदि इस फॉर्मेट में जब बनाने गए ना बेटा, आप बिलीव नहीं करोगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना बने। ठीक है, और इस लेक्चर्स को इतना ध्यान से देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी को मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत एफर्ट लगा के करा रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी डाउट होने से पूछ सकते हो, बट जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे नहीं लगता कहीं पे डाउट होगा आपको। हर एक चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप बिलीव नहीं करोगे, इवन कई चीज़ें यहाँ पे मैंने जेईई मेंस की भी इंक्लूड की है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कैसा लगा बच्चा कॉन्सेप्ट, मजा आया ना। सोचो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको 365 डेज मिले तब कैसा रहेगा। बस आपको दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वेल टाइम में मिल जाए। और दूसरा काम क्या करना है बेटा, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एक्स। ठीक है, गेटिंग बोल रहा है, मतलब यही फेवरेबल है, यही क्या है बेटा, फेवरेबल है। अब बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035, ये मेरा क्या है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है बेटा, ध्यान देना, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, द नंबर ऑफ बैड एक्स। ठीक है, एक काम करते बेटा, एक फॉर्म है, क्या है, फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बेटा आपके पास, ठीक है, जो एक फॉर्म कर रहा है, मतलब एक यहां से क्या हो रहा है बेटा, आपका जनरेट हो रहा है, मतलब पोल्ट्री फॉर्म है जहां से ये आ रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि जैसे इसने क्या किया बेटा, प्रोडक्शन किया, क्या किया है, प्रोडक्शन किया है। आफ्टर प्रोडक्शन करने के बाद, आफ्टर प्रोडक्शन करने के बाद क्या हुआ है, ध्यान देना, उसके पास एक लॉट आया। इस लॉट में कितने एक्स है बेटा, 400 एक्स है। ठीक है, कितने एक्स है, 400 एक्स है। इस 400 एक्स में से ओके क्या करना है बेटा, आपके पास दो पार्ट होंगे। सेकंड क्या होंगे, एक होगा बेटा आपके पास GOOD और एक क्या होगा बेटा BAD। ठीक है, मतलब अच्छे वाले एग और एक बुरे वाले एग आपके पास ये मिलेंगे बेटा। अब ध्यान देना कि इसका जो इसका जो है ना बेटा, बैड का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 0.035 है। ठीक है, इतना है। तो गुड वन का कितना होगा, अब देखो बेटा, इसको दो तरीके से कर सकते हो। गुड वन क्या होगा आपके पास, 1 माइनस 0.035 होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है ना कि भाई टोटल जब भी करेंगे हमेशा 1 के इक्वल होता है। टोटल हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल। ठीक है, मतलब टोटल हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखना। ओके, तो ये आप करोगे बेटा, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका। ओके, अब रही बात, आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 में। सपोज मैं एक सपोज कर रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ बैड एक्स बी एक्स। ठीक है, सपोज क्या कर रहा हूं बेटा, टोटल नंबर ऑफ बैड एक्स कितने हैं आपके पास, एक्स है बेटा। ठीक है, ये मैंने क्या किया, सपोज किया, और जैसे मैंने सपोज किया बेटा,
मुझे क्या पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता है आपके पास, ध्यान देना कि भाई फेवरेबल अपॉन टोटल, यही तो हम पढ़ते आए हैं। तो फेवरेबल क्या है बेटा, सर फेवरेबल है एक्स, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, यही तो चाहिए, यही तो मांगा है हमसे। और टोटल क्या है बेटा अपने पास, जो 400 है। और प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 0.035 है। तो भाई साहब एक्स क्या निकलेगा, देखो भाई 400 इंटू 0.035। अब एक काम करते हैं सर जी, पॉइंट को यहाँ से रिमूव करें। अब जैसे पॉइंट को रिमूव करोगे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ध्यान देना बेटा 1000, ओके, डिनोमिनेटर में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल को रिप्लेस करोगे तो 1, आफ्टर डेसिमल जितने आपके पास डिजिट है उतने 0 लगा दो। आफ्टर काटने के बाद अब काटा पीटी करें बेटा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास 2 टाइम्स गया बेटा, ये आपके पास कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स गया। ये 1 जा हुआ बेटा, ये 7 जा हो गया। तो भाई साहब मिस्टर एक्स क्या मिला, मिस्टर एक्स मिला 2 इंटू 7। अब रही बात 2 इंटू 7 क्या होता है, मिस्टर 14 होता है। और सर जी मिस्टर 14 ही तो हमको रिक्वायरमेंट था, और यही तो हमारा क्या है, आंसर है। यही क्या है बेटा, हमारा आंसर है। आपका काम खत्म हो गया बेटा, देखो कुछ भी नहीं था, बस इतना दिमाग में रखना है कि भाई फेवरेबल अपॉन टोटल ही करना है। और फेवरेबल क्या है, आप क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ के देख सकते हो कि क्या बोलना चाह रहा है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। कैसा लगा बच्चा कॉन्सेप्ट, मजा आया ना। सोचो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको 365 डेज मिले तब कैसा रहेगा। बस आपको 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वेल टाइम में मिल जाए। और दूसरा काम क्या करना है बेटा, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा, अब देखो, अब डाइस की बात कर, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ओके। जब क्या होता है बेटा, 2 डाइस को क्या करते हैं, क्या करते हैं, थ्रोन, मतलब इसको थ्रो किए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। और 36 क्या है आपके पास, सैंपल स्पेस है, ठीक है, याद रखना, ओके। फिर क्या बोला गया बेटा, द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर, ओके, ऑन द डाइस इज 1, ओके। इसका मतलब आपके पास सैंपल के बाद ढूंढना फेवरेबल क्या बोला है। फेवरेबल ये है बेटा कि आपके पास जो डिफरेंस है, क्या है, आपके पास जो डिफरेंस है, ओके, बिटवीन 2 फेसेस नंबर्स कितने बेटा, 1 है, क्या है, 1 है। अब मैं सपोज कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को सॉल्व करना है बेटा, क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि मेरे को इसी के फॉर्म में चाहिए। तो सॉल्व करने गया मैं, तो ध्यान देना, सपोज, ठीक है, फर्स्ट फेस नंबर बी एक्स एंड सेकेंड बी वाई, ठीक है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है x माइनस वाई का डिफरेंस क्या होगा बेटा, 1। और यही क्या होगा मिस्टर, फेवरेबल होगा। यही क्या होगा बेटा मिस्टर, फेवरेबल होगा। इसको ऐसे बॉक्स में डाल दो। टोटल तो समझ में आ गया, अब फेवरेबल भी मुझे समझ में आ गया है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे कि भाई साहब यदि मैंने 2 डाइस को थ्रो किया तो मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, ठीक है, जो आउटकम्स मिलेगा, आउटकम्स क्या है बेटा, ठीक है, एज पर रिक्वायर्ड, ध्यान देना, वो होगा बेटा 1,2, ठीक है। फिर ध्यान देना 1,2 के बाद 1,3 भी हो सकता है, 1,4, 1,5, 1,6, 1, ठीक है, इतना ही होगा ना। क्या इसमें से देखो बेटा, जितने का आपके पास 36 टोटल है ना, जिसमें 1, एक काम करता हूँ, ऐसा आएगा, एक सेकंड, ये, ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज था, ये 2 था, ये 3 है, तो बेटा ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। ये टोटल आउटकम्स है बेटा, जहाँ पे आपके पास क्या है, 36 टोटल है। इसमें से उन आउटकम्स को हमको फेवरेबल में काउंट करना है जिनका डिफरेंस क्या हो बेटा, 1 हो, जिनका डिफरेंस क्या 1 हो, जैसे 1,2, 2,1, 2,3, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3,2, 3,4, ये ऐसे नंबर्स। तो यहाँ पे बेटा लिखते हुए चलते हैं अपन, ठीक है। तो लिखते हुए चलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पहला 1 से स्टार्ट हुआ, आप चलते हैं 2,1 पे,
अगला क्या हो जाएगा बेटा 2,3 पे आएगा। भाई डिफरेंस 1, डिफरेंस मतलब हायर माइनस लोअर करना है, ठीक है, इसलिए बेटा मैंने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। आप आगे पीछे भी करो तो ऑलवेज इसका रिजल्ट क्या होगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। 1,2 हुआ, 2,1 हुआ, 2,3 हो गया। अब चलते बेटा 3 वाले सेक्शन में। तो 3,1 पॉसिबल नहीं है, 3,2 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है बेटा 3,4। फिर क्या पॉसिबल है बेटा, 3 वाला काम खत्म हो गया, 4 में जाओ। अब करना तो पड़ेगा ना, नहीं लिखना पड़ेगा सबको। 4 में क्या हो जाएगा, 4,1 नहीं होगा, 4,2 नहीं होगा, 4,3 होगा, ओके। और क्या हो गया बेटा 4,5 होगा, डिफरेंस क्या है 1, 4 वाला भी खत्म हो गया। 5 में आओ तो क्या हो जाएगा बेटा 5,4 होगा, ठीक है, और आपके पास 5,6 होगा बेटा। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, 6 वाले में जाओ तो 6,5 एकमात्र ऑप्शन है जहां पे क्या मिलेगा बेटा, आपको 1 मिलेगा। अब काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल कितने बेटा 10। ये कैसे आपके पास फेवरेबल है, ठीक है, तो एन ऑफ फेवरेबल कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा मिस्टर 10। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है ना बेटा, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एज अ डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा आपके पास, फेवरेबल अपॉन मिस्टर टोटल। तो फेवरेबल क्या है बेटा आपके पास 10, टोटल क्या है बेटा आपके पास 36। सर जी काटा पीटी करे तो आफ्टर काटने के बाद 5/18 इज योर आंसर, ओके। कोई ऑप्शन है क्या, हाँ सर जी ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, बी इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन। काम खत्म हो गया बेटा, देखो कुछ भी नहीं, पहला काम ढूंढो, ढूंढो भाई साहब आप किधर, दूसरा क्या ढूंढना है, फेवरेबल, बस ये दोनों काम हो गया तो आपका काम खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट, कैसा लगा बच्चा कॉन्सेप्ट, मजा आया ना। सोचो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको 365 डेज मिले तब कैसा रहेगा। बस आपको 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वेल टाइम में मिल जाए। और दूसरा काम क्या करना है बेटा, हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन एक काम करो बेटा, अच्छा नहीं 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 इसको मैं कराता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लो बेटा, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ कॉइन, ओके, एंड अ डाई इज टॉस्ड, ओके, साइमल्टेनियसली, मतलब एक देखो कॉइन है, ओके, और डाई है, ये डाई है, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं बेटा अपन, इसको लिख देता हूँ भाई साहब ना, कॉइन है और ये मिस्टर डाई है, डाइस लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों को एक साथ क्या कर रहे हैं बेटा, हम इसको फ्लिप कर रहे हैं, फ्लिप मतलब टॉस कर रहे हैं, एक को रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2 ही होगी बेटा। क्या क्या हो सकता है भाई, या तो एच आएगा या तो टी आएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए आएगा 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 5 होगा, ठीक है। अब रही बात, अब रही बात, क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट, एक्चुअली टेल्स है बेटा, ये क्या है, टेल्स एंड अ प्राइम नंबर टर्न अप्स, मतलब एक साथ कॉम्बिनेशन बनाए, एक साथ कॉम्बिनेशन बनाए। तो सबसे पहले एक काम करो, क्या फाइंड करेंगे बेटा, टोटल आउटकम्स, ठीक है, मतलब हम निकालने जा रहे हैं बेटा सैंपल स्पेस। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग यहां से, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, टोटल पॉसिबल वे, ध्यान देना एच के साथ कौन कौन जाके चिपक सकता है बेटा, 1 2 3 4 5, देख लो आपके पास H1 H2, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, इसको उड़ाओ, ओके। सर आप क्या क्या लिखते रहते हो, अरे बेटा हो जाता है। अगला क्या है बेटा H3 है, ठीक है, ऐसा लग रहा है मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। H3 हो गया, फिर क्या हो जाएगा बेटा H4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास H5, फिर क्या हो जाएगा बेटा H6, दिख गया। टोटल कितने बेटा 6। ऐसे ही किसके साथ आके बैठेंगे इन लोग, T के साथ, मतलब टेल1 T2, फिर क्या हो जाएगा बेटा T3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा T4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा T5 हो जाएगा,
फिर क्या हो जाएगा बेटा T6 हो जाएगा। ये ऐसे ही आपके पास क्या होंगे, टोटल आउटकम्स पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स या हम लिख सकते हैं बेटा n ऑफ s क्या हो जाएगा मिस्टर 12। ठीक है, क्या हो जाएगा मिस्टर 12। अब रही बात, ये हो गया पहला चीज जो अपने को चाहिए था, मिल गया। अगला क्या चाहिए बेटा, अपने को चाहिए मिस्टर फेवरेबल। ठीक है, अब फेवरेबल क्या है बेटा, ध्यान देना, अपने को करना है कंबाइंड। क्या करना है, कंबाइंड किसको, ठीक है, कॉइन प्लस डाइस। ठीक है, यही वाला कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें कॉइन्स में क्या आना चाहिए बेटा मिस्टर टेल्स आना चाहिए, और डाइस से जो भी नंबर आया है वो कैसे होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, प्राइम होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन देखो जो फेवरेबल का है वहां देखो बेटा आपको टेल चाहिए मतलब टी। अच्छा भाई साहब, प्राइम क्या होगा इसमें, 1 3 5। सर कुछ तो गड़बड़ करती है आप, प्राइम तो 1 नहीं होता, प्राइम तो 1 नहीं होता, तो ये 1 नहीं आएगा। ओके, क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा सर 2 आएगा, क्योंकि 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर या फर्स्ट प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा T2, फिर अगला क्या आ जाएगा T3 होगा, अगला हो जाएगा T5 हो जाएगा। ये आपके पास क्या है बेटा मिस्टर फेवरेबल है, यही चाहिए आपको, यही चाहिए था। ठीक है, यही चाहिए था, यही तो टीम अप करना है। अब क्या निकालना है बेटा, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या निकालना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल थिंग्स। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड अभी पी क्या लिखेंगे बेटा, सर फेवरेबल लिखेंगे अपॉन टोटल लिखेंगे। तो ये क्या है बेटा 3 है, और टोटल क्या है बेटा मिस्टर 12 है, देख लो। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/4 इज योर आंसर, इज योर आंसर। बस ये आंसर आने के बाद आपको ऑप्शन को चेक करना है। देखो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस में, बिल्कुल हैशटैग चिंदी है। ठीक है, तो ऐसे चिंदी क्वेश्चंस के लिए आपको आना, और ये क्वेश्चन बेटा आपका PYQ किसका, IMO का, इजी है यार। ठीक है, ओके, क्यों टफ क्यों हो जाता है पता है बेटा, क्योंकि कॉम्बिनेशन का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो बच्चों को टफ लगता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है बेटा, कैसा लगा बच्चा कॉन्सेप्ट, मजा आया ना। सोचो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको 365 डेज मिले तब कैसा रहेगा। बस आपको 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वेल टाइम में मिल जाए। और दूसरा काम क्या करना है बेटा, हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल नंबर्स। चलिए, अब सोच रहे होगे सर इतने सारे क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन केस ऑफ यदि आपने कम कर दिया नंबर ऑफ क्वेश्चन, बस हमने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, तो एग्जाम में जाके ना अरे यार अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को हल्के में नहीं लेना, जो तुमको उड़ा देगा वो उड़ा देगा, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन देखो, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, कितने डाइस थ्रोन कर रहे हैं बेटा, 2 डाइस अपन क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ से मिस्टर सैंपल स्पेस कितना आएगा बेटा, अब बार बार वही चीजें लिखने नहीं है हमको, ये हो गया 36। फिर क्या है बेटा, फिर इन 36 में से ध्यान देना, ओके, एक काम करना चाहिए, उस स्लाइड्स को मेरे को कॉपी करके यहीं पेस्ट कर देना चाहिए, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो यहां जब करने जाओगे ना बेटा, तो इस 36 की बात देखो, आपके पास S 1,1 1,2 1,3 मैं लिख ही देता हूं बेटा, 1,4 ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1,5 1,6। ठीक है, ये पहला हो गया बेटा 1 से, ऐसे ही लिखना हमेशा। ठीक है, और इसी में से ही आपका फेवरेबल हमेशा निकलेगा। और अगला 2,1 2,2, अगला क्या हो जाएगा बेटा 2,3 है, आगे हो जाएगा बेटा 2,4, अगला क्या हो जाएगा 2,5, अगला हो जाएगा बेटा 2,6। ओके, अगला क्या हो जाएगा बेटा 3,1, ओके 3,2, 3,3 है,
3,4 है, फिर क्या है 3,5 है, फिर अगला क्या है बेटा लास्ट वन 3,6 है। ये कैसे आ गया भाई, तू उधर जाना है, तेरी जरूरत नहीं है, फालतू छप घूम रहा है इधर। अगला क्या है बेटा 4,1 है, 4,2 है, अगेन 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 सेम मिस्टेक सेम मिस्टेक सेम मिस्टेक। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा बेटा 4,3 हो गया, 4,4 हो गया, फिर अगला क्या है बेटा 4,5 है, और लास्ट वन क्या है बेटा 4,6 है। अब अगला क्या है बेटा 5,1 है, 6,1 है, पैरेलली लिखता हूँ 5,2 ओके, 6,2, 5,3 हो गया बेटा, इधर क्या हो जाएगा 6,3 है। ठीक है, देखो भाई ऐसे ही आएगा आपके पास ना, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ बेटा 5,4, ठीक है 5,5, 5,6 ओके, फिर 6,4, 6,5, फिर क्या बेटा लास्ट क्या है 6,6। ये टोटल आपके आउटकम्स है, ये क्या बेटा टोटल आपके आउटकम्स है जो हमारे 36 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान देना, उसने ये बोला है कि भाई साहब जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ से आपने क्या किया बेटा थ्रो किया 2 डाइस को, उसमें से 2 फेसेस ईच एंड एवरी टाइम्स आएंगे बेटा, ऑब्वियस सी बातें आएंगे। यदि वो आ रहे हैं तब जब फेसेस है ना उसमें ऐसे केसेस आएंगे जहां सेम सेम आए, जैसे 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 आया, 5 5, 4 4, 6 6। और ये जो आएंगे ना बेटा केसेस, ये जो फेसेस आएंगे इसी को हम काउंट करेंगे, यही हमारा फेवरेबल है, क्योंकि इसने बोला है गेटिंग इक्वल नंबर्स, और यही हमारा क्या है मिस्टर फेवरेबल है। तो गेटिंग इक्वल नंबर कौन कौन है, पहला ये है बेटा, ध्यान देना हमेशा याद रखना, जब भी ये बात होती है ना बेटा, जब भी ये बात होती है याद रखना, ये ऑलवेज प्रिंसिपल डायगोनल्स की बात करेगी। किसकी बात करेगी बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल्स। अब सर प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है ये बता दो, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जस्ट होल्ड। ठीक है, यदि आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्या है आपके पास एक मैट्राइसिस है बेटा। अभी आपको नहीं पता तो ज़्यादा दिमाग अपन लगाएंगे नहीं, बस इतना याद रखना, मैट्राइसिस इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ अ एलिमेंट्स इनसाइड अ फोटो। ठीक है, इनसाइड अ फोटो या बिग ब्रैकेट या क्लोज इन ब्रैकेट। ये इसमें से ध्यान देना, इसमें से ओके, ये कहलाता है बेटा मिस्टर रो। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो रो, जो वर्टिकल लाइन होता है ना बेटा उसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम। मतलब ये क्या होगा, कॉलम। ठीक है, क्या होगा बेटा, ये मिस्टर कॉलम होगा। ये मजा नहीं आ रहा, ठीक से लिखता हूं। ठीक है, याद रखना। अब देखो याद रखना ओके, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बेटा 3 है, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं बेटा 3 है। मतलब यदि आपके पास जब भी प्रिंसिपल डायगोनल की बात होगी, जब भी प्रिंसिपल डायगोनल की बात होगी, ऑलवेज स्क्वायर फॉर्म में आपके पास डेटा होगा। किसके लिए बात होगी बेटा, हमेशा स्क्वायर के लिए बात होगी। यदि स्क्वायर के लिए बात होगी देन आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि वहां पे प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब रही बात ओके सर स्क्वायर कैसे सोचेंगे, इसमें जब भी स्क्वायर की बात होगी तो यहां देखो आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे ना बेटा, वहां पे आपके पास क्या होंगे, स्क्वायर्स आएंगे। अब ध्यान देना, ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें से जो ये डायगोनल दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है आपको डायगोनल। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा AI ऐसा वाला अपन बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाई लेवल का है। ठीक है, अभी बस दिमाग में क्या रखना है, ये आपको क्या दिखेगा बेटा, एक डायगोनल दिखेगा। ठीक है सर, एक और डायगोनल होता है। ठीक है बेटा, ये सेकंड डायगोनल होता है जो ब्लू कलर से कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें से जो रेड पार्ट है ना बेटा, जो रेड है, यही होता है आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होता है बेटा, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, वो नॉर्मल डायगोनल अदर डायगोनल्स में होता है। ठीक है, मतलब आपको बात करनी है ये जो रेड वाले है ना इसी पे। तो यहाँ पे देखो बेटा
किसी ने बोला सेम नंबर्स की बात करेंगे तो ऑलवेज दिमाग में रखना ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं ना ये यही आते हैं, ठीक है, वो यही आता है जो मैंने कट किया बेटा। और इसको मैं आगे फर्दर लिखता हूँ, यही पीडी है, यही क्या है पीडी है, और यही पीडी क्या बेटा मेरा क्या है फेवरेबल है। तो फेवरेबल कितना है बेटा सर जी, फेवरेबल है हमारे पास 1 से लेके 6, टोटल कितने है बेटा 6 है, क्योंकि 1 लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 और अगला क्या है बेटा 4,4 है और अगला क्या है बेटा 5,5 है और 6,6 है, ये मेरे फेवरेबल है। तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 6 अपॉन टोटल, तो 6 अपॉन टोटल मतलब 1/6, क्या है बेटा 1/6, ठीक है। देखने में बड़ा भयंकर लग रहा है बेटा, बस बनाते जाओ इजी लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा बी फॉर बिंगो, बी फॉर बिंगो इज द करेक्ट वन, इज द करेक्ट वन। काम खत्म। अब चलते आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग ना होमवर्क में लो, हर क्वेश्चन कराते रहेंगे तो दिन निकल जाएगा, ठीक है। आगे सर इस क्वेश्चन को आप करा दो प्लीज, ठीक है बेटा मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है क्या नहीं बोला मैं भूल गया, मुझे जानना भी नहीं अभी क्या बोला, बस मेरे को एक चीज से मतलब है इस क्वेश्चन में, क्या से सर, पहली चीज इधर देखो, ये जो मिस्टर लेक दिख रहा है इसके कोई डायमेंशन नहीं दिख रहा है मुझे, पहले इसके डायमेंशंस को मैं निकालता हूँ, मतलब मैं इतने की बात करता हूँ, ये कौन होगा मिस्टर येलो वाला पार्ट कौन है ये, ठीक है। क्योंकि ध्यान देना ये कैसा है बेटा एक रेक्टेंगल शेप में है ना, इसका मतलब ये आपस में सेम होगा, ये आपस में सेम होगा, ठीक है, ये आपस में सेम होगा, ये आपस में सेम होगा। तो सबसे पहले देखो क्या है, ये वैल्यू कैसे निकलेगा, टोटल क्या है बेटा ये आपस में क्या है सेम है, सर आपको पता कैसे चल गया सेम है, अरे रेक्टेंगल फॉर्म में तो पढ़ ही लेते हैं चलो। अब मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन, एक रेक्टेंगुलर रीजन है, कैसा है बेटा ये मिस्टर रेक्टेंगुलर रीजन है, इसका मतलब ये दोनों सेम होगा और मिस्टर ब्लैक सेम होगा। रेक्टेंगल मतलब अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स कैसे होते हैं बेटा इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, ये अपने दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 6 9 है तो ये भी कितना होगा बेटा 9 होगा, ठीक है। तो ध्यान देना यदि मुझे इतना चाहिए इसका मतलब मैं 9 में से 6 माइनस करूंगा बेटा, क्या मिलेगा 3 किलोमीटर, क्या मिल गया बेटा 3 किलोमीटर। सेम वे पे यहाँ देखो मुझे इसकी तलाश है बेटा, तो टोटल क्या है मेरे पास, सर जी मेरे पास है 4.5 है, इसमें से क्या माइनस करूं बेटा 2 किलोमीटर माइनस कर दो सर, तो 2 करने पे क्या मिलेगा बेटा सर 2.5 किलोमीटर। इसका मतलब जो मिस्टर लेक है यही बनाते हैं, ये कितना किलोमीटर है बेटा ये मिस्टर लेक है ना, ठीक है, क्या ही ये लेक है। अब अरे यार लेक में थोड़ा अजीब दिख रहा है, इसको बनाता हूं एल, ओके, ठीक है ये लेक है। इस लेक का ध्यान देना है आपके पास जो क्या बेटा लेंथ है वो क्या है आपके पास 3 किलोमीटर हो गया, और जो इसका विड्थ है वो कितना है बेटा, इसका जो विड्थ है ना वो है आपके पास 2.5 किलोमीटर। सर के लिख के छोड़ दियो लिखना, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज क्रैश इनसाइड द लेक इज सोन, मतलब हमारा फेवरेबल कौन है भाई साहब मिस्टर लेक है, ठीक है। और इस लेक का क्या निकालना पड़ेगा एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब कितनी जगह कितने एरिया है मेरे पास जिसमें गिरा होगा उसी मुझे ढूंढना है, ठीक है। अब मैं टोटल क्या होगा बेटा, टोटल मतलब मेरा क्या सैंपल स्पेस, वो क्या होगा वो होगा रेक्टेंगुलर रीजन, और इसका क्या देखेंगे बेटा एरिया देखेंगे। तो ध्यान देना, ठीक है, एरिया ऑफ लेक क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लेक क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ लेक देखो आप ये मत सोचना सर थोड़ा बहुत एंटरटेन करती है करो, अरे देखो बेटा अभी मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ, यदि मैं आपसे बात करना चालू करूँ आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूँ तो इतना जान लो कि मेरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। मैं कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है सर थोड़ा बोर हो रहे हैं क्या, अरे बोर नहीं होना, बस कॉन्सेंट्रेट करके देखो, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा आपके पास एरिया, तो ध्यान देना 3 इंटू
2.5। सर हमको सपना है कि इनका मल्टीप्लाई करना, तो भाई साहब इधर लिख लेना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो यहाँ हो गया बेटा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में जाता है। ठीक है, अब रही बात बेटा किलोमीटर इंटू किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर के स्क्वायर होगा ना। हाँ, अब रही बात अगली, ठीक है, एरिया ऑफ रीजन। ठीक है, क्या बोलना है बेटा, एरिया ऑफ रीजन क्या हो जाएगा, अरे भाई साहब 9 है और 4.5 है। ठीक है, 9 है 4.5 है, तो 9 और 4.5 है, मतलब ये 45 हुआ, 4 36, और 36 और 4 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 40। ठीक है, हो जाएगा आपके पास, एक सेकंड मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो एक सेकंड, हाँ 45 हुआ बेटा, ये हो गया 4 36 और 4 कितना होता है बेटा आपके पास 40 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 40 हो गया, पॉइंट है। इसका मतलब जो रीजन है ना बेटा वो कितना है आपके पास, वो है आपके पास, वो है बेटा 40.5 किलोमीटर है, जिसमें से 7.5 किलोमीटर में क्या है बेटा आपके पास लेक है। तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी हेलीकॉप्टर क्रैश क्या होगा, देखो आपके पास फेवरेबल है अपॉन क्या है बेटा टोटल है, क्या फेवरेबल है और टोटल है। अब रही बात फेवरेबल और टोटल है, अब काटा पीटी करें बेटा, ये दिखा 75 अपॉन 405। क्यों ऐसा लिख दिया सर आपने, आपको सपना आया था क्या कि आप सीधा सीधा लिख दोगे, नहीं बेटा, एज पर द मैथमेटिक्स, एज पर द कॉन्सेप्ट, जो पॉइंट्स है कैन बी रिमूव्ड, हम पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यदि बाय द वे बेटा रिमूव कर रहे हैं, बट ये चीज़ का ध्यान देना कि आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने यदि सेम है तो आप एक ही बार में रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। अब कैंसिल करें बेटा, अब करते हैं किससे जाएगा, ये डिवाइड जाएगा बेटा 5 से करें तो 15 5 जा 75, ओके, और 5 8 जा ये 1, अगेन बेटा ये किससे जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन ओके 2 हो गया 7 हो गया, तो 5 अपॉन 27, 5 upon 27 is the required probability that the crash inside the lake of a helicopter। एक हेलीकॉप्टर है बेटा, उसका लेक में के अंदर गिरने की जो प्रोबेबिलिटी 5/27 है, 5/27, और 5/27 ऑप्शन में एक्चुअली ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं बेटा, यदि आगे चलते हैं, कैसा लगा बच्चा कॉन्सेप्ट, मजा आया ना। सोचो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको 365 डेज मिले तब कैसा रहेगा। बस आपको 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वेल टाइम में मिल जाए। और दूसरा काम क्या करना है बेटा, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब क्या बोला कि कितने क्वेश्चन है इसके, देख लेता हूँ बेटा। ओके, खूब सारे क्वेश्चन है बेटा, फिर ये टॉपिक अपने को करना ही है ना, अगले बहुत काम का है। ठीक है, तो चलिए भाई जितने क्वेश्चन अभी हो सकते करते हैं। फिर क्या बोला गया बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, टाइम तो बचा है ना अपने पास अभी, हाँ ठीक है। ओके, द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर, एक वेदर है बेटा, आपको ही पता है ना कि भाई हमारे घर के आसपास जहाँ हम रहते हैं बेटा वहाँ वेदर फोरकास्टिंग होती है। ठीक, बस वैसे ही यहाँ पे बात करना चाह रहा है। एक वेदर स्टेशन है, ठीक है, सो दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 ओके कंसेक्यूटिव डेज, ओके, जो पिछले 250 डेज है, कंटिन्यू 250 डेज है, उसका क्या कर रहा है बेटा, वो फोरकास्ट कर रहा है। उसमें से 175 फाउंड टू बी करेक्ट, ओके 175 फाउंड टू बी करेक्ट। मतलब देखो वेदर क्या होता है, फोरकास्ट करते हैं हमारे आईएमडी, ठीक है, इंडियन मौसम डिपार्टमेंट। अब वो क्या करता है बेटा, उसको फोरकास्ट के, तो ऐसा तो नहीं है फोरकास्ट के 100% सही ही होगा, नहीं बेटा, आपने देखा बोलते हैं भाई आज बारिश होगा, बारिश होगा, होता है क्या बारिश, नहीं होता है। फिर बोलता है भयानक धूप रहेगा, अचानक से बारिश हो जाता है। क्या हमेशा
करेक्ट होते हैं क्या फोरकास्ट करने के लिए? नहीं। इसलिए दिमाग में रखना बेटा 250 डेज को कंजिकेटिव क्या करे बेटा, फोरकास्ट करे, बट उसमें से आउट ऑफ 250 175 क्या है बेटा, करेक्ट है, और अदर्स रिमेनिंग्स इनकरेक्ट है। सीधी सी बात है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। अरे भाई करेक्ट 175 टोटल है, इसमें से क्या करना है भाई 250 क्या करना है आपको, डिवाइड में करना है। क्यों? फेवरेबल क्या था आपके पास 175, और आपके पास क्या है बेटा टोटल क्या है, आपके पास टोटल क्या 250 है। ठीक है, क्या है 250 है, तो बस बेटा काटा पीटी करे तो भाई 75 से ही कर देते हैं, मतलब 75 बोलता हूँ 25 से, ये गया बेटा और ये जाएगा 7। ठीक है, बस काम खत्म हो गया पहले का। और दूसरे के लिए क्या बोलता है बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। अच्छा भाई नॉट करेक्ट, तो भाई 250 में से 175 माइनस करो, अपॉन क्या करोगे 250 डिवाइड कर दो बेटा, बस यही तो करना है आपको। कैलकुलेशन करो तो क्या मिलेगा, सर जी 50 75 हो गया, और ये हो गया बेटा 250 हो गया। सर काटा पेटी किए, ये 3 टाइम्स गया, ये 10 टाइम्स गया, इसका मतलब आंसर तो यही है। अरे कुछ भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं बेटा सर आपने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं तो हम तो लिख सकते हैं सर हैशटैग चिंदी लिख देंगे। भाई चिंदी जैसे तो क्वेश्चन दिख गया ना, इतने सारे क्वेश्चन आपको हमने करा दिए हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है इजी ही लगा होगा, कुछ थोड़ी किए बेटा। फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, काम खत्म। ऐसा समझना, जो चाहिए ऊपर में और उसको नीचे बैठा देना किसके साथ, टोटल के हो। ठीक है, फिर क्या बोला गया है आगे देखते हैं। कैसा लगा बच्चा कॉन्सेप्ट, मजा आया ना? सोचो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको 365 डेज मिले तब कैसा रहेगा। बस आपको 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वेल टाइम में मिल जाए। और दूसरा काम क्या करना है बेटा, हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, रितु राज हैज 2 कॉइन्स। अच्छा, हमारे रितु राज कितने कॉइन्स है बेटा, 2 कॉइन्स है। पहला है आपके पास 1 रुपीज कॉइन है, और दूसरा क्या है बेटा आपके पास, ओके डिनोमिनेशन एंड द अदर वन इज 2 रुपीज। अच्छा, 1 और 2 रुपीज वाला कार्ड है। ठीक है, ओके, ही टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, अरे एक साथ कॉइन को टॉस कर रहा है। इसका मतलब टोटल सैंपल स्पेस क्या आएगा बेटा, भाई साहब सैंपल स्पेस आएगा एच एच, ओके एच टी, टी एच और टी टी, यही तो 4 आते हैं बेटा, आपको भी पता है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है बेटा, ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अरे यार एक हेड के लिए चाहिए, एटलीस्ट चाहिए, देखो एटलीस्ट। ठीक है, क्या चाहिए बेटा 1 हेड, तो भाई एटलीस्ट 1 हेड के लिए क्या होगा आपके पास, टोटल क्या है बेटा 4 है सर, टोटल क्या है 4 है। अब टोटल 4 है, काउंट कर लो भाई कितने में आपके एटलीस्ट एक हेड है, वही तो है। ठीक है सर 1 2 3, अरे ये हो गया, बस काम खत्म। फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। भाई इसने क्या बोला है, इसने ये तो नहीं बोला ना कि कहीं मुझे 1 रुपीज़ वाला चाहिए 2 रुपीज़ वाला चाहिए, नहीं चाहिए। उसने बोला मुझे हेड चाहिए। जब मेरे पास 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ वाला कॉइन को क्या कर रहा हूँ, टॉस कर रहा हूँ, टॉस कर रहा हूँ, तो कितनी पॉसिबिलिटी निकलती है बेटा, इतने आउटकम्स पॉसिबल है उसके। ठीक है, तो चलिए भाई अगले में आते हैं। ओके, अगला क्या है बेटा आपके पास, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अरे यार एक डाइस को हम क्या कर रहे हैं बेटा, थ्रो कर रहे हैं। अब डाइस को थ्रो कर रहे हैं मतलब 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 आ सकता है। इसमें से प्राइम नंबर्स क्या क्या है बेटा, प्राइम क्या है आपके पास 2 3 5 इज द प्राइम। फिर क्या बोला गया है, गेटिंग अब प्राइम नंबर, अरे प्राइम नंबर चाहिए यार, 3/6 कर दो तो ये 1/2 हो गया, पहला आंसर। ठीक है, अब नहीं बताऊंगा कैसे क्या आया, इससे पहले इतना बता दिया, यदि समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, फिर क्या बोला, नंबर लाइन बिटवीन द 2 and 6। ओके, एक नंबर है बेटा, ओके टोटल तो हमेशा नीचे बैठेगा, जो कहाँ लाई कर रहा है आपका 2 और 6 के बीच में, ध्यान रखना स्टार्टिंग नहीं बोला 2 से और एंडिंग नहीं बोला 6 से। ओके, इन बिटवीन की बात कर, तो इन बिटवीन मतलब यहाँ देखो कलर चेंज करता हूँ मैं, 2 और 6 के बीच में इन बिटवीन यही है, तो क्या हो जाएगा बेटा मिस्टर 3 हो गया।
आपको काउंट करना है ना नंबर्स, ठीक है। फिर अगला क्या बोला गया बेटा, एन ऑड नंबर। अरे ऑड नंबर कितने होंगे, टोटल तो नीचे बैठा है, ऑड कौन कौन सा है, 1 3 5, तो ये भी 3 है, तो सबका आंसर सेम आ गया बेटा, काम खत्म, ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये क्वेश्चन मैं लेके जा रहा हूँ बेटा आपके पास, छोड़ के लेके नहीं, छोड़ के जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप करिएगा एक। और अच्छा, सेम क्वेश्चन है भाई, क्या बोला गया है, वही बात है, सी गेट्स अ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा चाहिए, 3 से बड़ा कौन कौन आएगा, 3 से बड़ा भाई 4 5 6, इसका भी 1/2 ही आएगा, ठीक है, तो इसके लिए भी आप कर लेना। तो आई थिंक सो ये जो लेक्चर है बेटा आपको खूब मजा आया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से कराया गया बेटा आपके पास, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं, ठीक है। अगले लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे बेटा, मस्त कार्ड को खेलेंगे, घर में देख लेना एक बार कार्ड कैसे खेलते हैं, ठीक है, कार्ड कैसे खेलते हैं, फिर अच्छे से इसको देखते हैं बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर्स के लिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है, थैंक यू।